Today I want to speak to you आज बोलने जा रहे हैं about the connection between fruit and prophecy. फल और भविष्यवाणी के बीच में जो रिश्ता होता है उसके बारे में। In 21 years of my ministry, अपने 21 साल की सेवकाई में God showed me these things. पासवान जी को परमेश्वर ने दिखाया है, And it is because of you praying. और क्योंकि आप लोग प्रार्थना करते हैं इस वजह से Every day, please pray for me. हर दिन आपको देखिए प्रार्थना करना है And I want to make a vow to you. Listen to me. और आपके सामने एक वादा भी करना Maybe we चाहते don't meet like this. हैं। और भले इस तरह से हम न मिले, But if you pray for me, लेकिन अगर आप इनके लिए प्रार्थना करेंगे we will meet over there at the throne of grace. वहां पर अनुग्रह के सिंहासन के सामने जरूर मिलेंगे। I cannot promise you money. I पैसों cannot का- promise you anything. पैसों का या किसी भी चीज का वादा नहीं कर सकते आपसे, But I want to tell you this. लेकिन आपसे कहना चाहता हूं Because you prayed for me, क्योंकि आपने इनके लिए प्रार्थना की है, the Lord Himself will honor you. प्रभु खुद आपका आदर करेगा। This is very powerful. God has never shown me these things, but in His mercy and because through your prayers, God has shown me these things. और देखिए आपके प्रार्थनाओं की वजह से देखिए पांच जी को प्रभु ने सारी चीजें दिखाए हैं। All right. Go with me to the book of Ephesians chapter 1, please. चलिए निकालेंगे इसे इफिसी की पत्री उसका पहला अध्याय Verses 18 and 19. उसका देखिए 18 और 19 वचन में। Now Paul the apostle, यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस को he visited this great city of Ephesus. इफिसस नामक के महान नगर में वो गए, This Ephesus was a very modern city. और ये इफिसस जो था बहुत ही आधुनिक युग का शहर जैसा It था, was a port city. और देखिए बंदरगाह जैसा स्तर था, People from different places came over there. और लोग अलग अलग जगहों से वहां आते थे, This was the place where the temple of goddess Diana was there. और यहीं पर देवी डायना का जो मंदिर हुआ करता था। And in this city, और इस शहर it में was like a city of Mumbai or New York or London or Bangalore or these great cities of India and all over the world. और देखिए आज के आधुनिक जमाने में देखिए मुंबई शहर या बैंगलोर या न्यूयॉर्क या लंदन, देखिए जिस ऐसे आधुनिक शहर जो होते हैं वैसा ही शहर हुआ करता था वो, They had everything. और उनके पास सब कुछ था। But the apostle Paul writes something very powerful. लेकिन हम देखते हैं प्रेरित पौलुस कुछ तो बहुत ही जबरदस्त बातें लिखता है, And he writes in Ephesians 1, 18, 19, I want you to listen very carefully. और वे लिखते हैं इफिसी की पत्री पहले अध्याय 18 में 19 वचन में, चाहते हैं कि बड़े सावधानी तौर पे He आप says, सुनें। I pray वे कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं that the eyes of your heart, the eyes of your spirit may be enlightened. कि तुम्हारे हृदय की आंखें, तुम्हारे आत्मा की आंखें जो हैं प्रकाशमान हो जाए। Just as we have physical eyes, जैसे हमारे पास ये भौतिक आंखें हैं, we have spiritual eyes. वैसे ही हमारे पास आत्मिक आंखें भी हैं। And the first prayer he says, I pray that the eyes of your heart, speaking of your spirit, may be enlightened. Why? In order that you may know the hope to which God has called you. और वो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मेरी ये प्रार्थना है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे हृदय की आंखें यानी कि तुम्हारे आत्मा की आंखें प्रकाशमान हो जाएं। क्यों? ताकि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। When your spiritual eyes are opened, जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती you हैं, know exactly what God has called you for. आपको ये पता चल जाएगा कि परमेश्वर आपको किस लिए बुलाया You है। will not be in confusion that what God has called me for. आप देखिए इस बात की उलझन में नहीं रहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया The है। second thing he prays, और दूसरी चीज वो he प्रार्थना says करते हैं, that so that you may know the riches of his glorious inheritance. और देखिए आगे वो लिखते हैं ताकि तुम जान लो उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। Physical riches are good, और देखिए भौतिक धन संपत्ति जो होती है ये अच्छी हैं, but spiritual riches are even better. लेकिन आत्मिक जो धन संपत्ति होती है, जो मिरास होती है, वो उससे भी ज्यादा बेहतर The है। riches of his glorious inheritance, the things that Jesus Christ purchased for us through the shedding of his blood, is called riches of his glorious inheritance. उसकी मिरास की महिमा का धन, देखिए जो यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा खरीदा गया है, वही ये कहता है कि उसकी मिरास की महिमा का धन। These things are revealed to us. ये सारी चीजें हम पर प्रकाशित की जाती Many हैं। people, they think that it is all foolishness. और देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सब कुछ ना बेवकूफी की बातें You हैं। see, the Bible says God has prepared things for those whom he loves. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनके लिए ये चीजें तैयार करके A रखा है। father and mother, no matter how poor they are, और एक माता पिता, इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितने गरीब हैं, they will prepare something for their children. वे अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर तैयार They will करेंगे। be hungry and they will set aside something for their children. और भले वे देखिए भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वो इंतजाम करके They will रखेंगे। make sacrifices. वे बलिदान करेंगे। When the daughter gets married, और जब बेटी की शादी होती when है, the son is getting married, जब बेटे की शादी हो रही है, then they will bring out those things. तब वे उन चीजों को And निकालेंगे they will say, daughter, और वे कहेंगे I बेटी, have saved this carefully for you. और बड़ी सावधानी से मैंने इसे बचा के रखा था I तुम्हारे have लिए, saved this carefully for your day.
और तुम्हारे इस दिन के लिए मैंने सावधानी से बचा That के is रखा the था। inheritance a father or mother gives their children. और देखिए ये एक विरासत या मिरास कहें जो एक माता पिता अपने बच्चों को देते In हैं। the same way, उसी तरीके God से is prepared for us great things. परमेश्वर ने हमारे लिए महान चीजें तैयार करके रखी How हैं। do we see those things? कैसे हम उन चीजों को देखते When our हैं? spiritual eyes are opened. जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। Further on it says, आगे वचन कहता His है incomparable great power for us who believe. उसकी महान सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। People believe in the power of social media. और लोग जो है सोशल मीडिया की ताकत में विश्वास करते So they हैं spend hours on social media. और इस वजह से वो सोशल मीडिया पर घंटों घंटों बिता देते हैं। Some companies swear by social media. If they bring out a product, they only advertise on social media. और कुछ कंपनियां जो है सोशल मीडिया को इतनी अहमियत देती हैं कि अगर वे कुछ प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो सोशल मीडिया पर उसका प्रसार करते They हैं। believe in the power of social media. सोशल मीडिया की ताकत में वे यकीन मानते हैं, Some विश्वास people करते हैं। believe in physical strength. और कुछ लोग जो है अपनी शारीरिक शक्ति में विश्वास करते हैं। So they believe in toning their body for hours. तो घंटों घंटों बस अपने शरीर को कसरत और व्यायाम कराते रहते हैं। In the same way, उसी तरीके when our eyes are opened, we see the extent and the immeasurable power of God. जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं तब हम परमेश्वर की असीम और वो महान सामर्थ को देख सकेंगे। You are able to tap into that power. आप उस सामर्थ में कदम रख पाएंगे। Many years ago, कई साल पहले the scientists, they looked under electron microscopes and saw things that earlier our physical eyes could not see. और बहुत समय पहले ऐसा हुआ कि वैज्ञानिक लोगों ने देखे ऐसे माइक्रोस्कोप के जरिए चीजों को देखे जो हमारी भौतिक आंखों से नहीं देख A सकते। new type of physics was born called quantum physics. और नए प्रकार का फिजिक्स जो कि क्वांटम फिजिक्स होता है वो जन्मा उस It वक्त। gave rise to different kinds of inventions. और इसके वजह से हम देखते हैं बहुत अन्य को प्रकार के आविष्कार संभव हो गए। In the same way, उसी तरीके when से our eyes are opened, जब हमारी आंखें खुल जाती we हैं see things, the immeasurable power of God. तब हम देखें परमेश्वर की उस असीम सामर्थ को देख Somebody सकेंगे। lift your hands and shout hallelujah. कोई अपने हाथ लगा चिल्ला हालेलुया। Why am I saying this right now? क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? When Lord Jesus was speaking to his people, जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बोल रहे थे he said something very powerful. तब उन्होंने कुछ बहुत ही समझदारी He बताया। said the eye is the lamp of the body. और तब उन्होंने कहा कि आंख जो है शरीर का दिया है। When the spiritual eyes of a man or a woman are opened, जब किसी आदमी या औरत के आत्मिक आंखें खुल जाती हैं his destiny will change. तब उसका विधान Oh, मंजिल बदल somebody जाएगा। needs to receive this word right now. किसी को तो इस वचन को ग्रहण करने की You may जरूरत be है। in debt, you may be in sorrow, you may be in pain, but if God can open your spiritual eyes, you will no longer be the same person. Lift your hand and say, I receive right शायद now. हो सकता है कि आज आप Hey! दुख तकलीफों में हो, कर्जे में हो, मायूसी में हो, लेकिन अगर आपकी आंखें परमेश्वर खोल दे आज तो आप वैसे ही व्यक्ति नहीं रहेंगे। You see, that is why इसी वजह से when Jesus met a blind man, हम देखते हैं जब यीशु की मुलाकात अंधे व्यक्ति से हुई he was very aggressive. तब वे बहुत ही आक्रामक थे। Are you listening right आप सुन रहे now? हैं इस No blind man escaped और Jesus. कोई भी अंधा व्यक्ति यीशु से बच के नहीं जा Whether he सकता। believed or not, hey, चाहे वो विश्वास करे ना करे, he was healed. वो चंगाई पा Maybe लिया। lame fellow, this fellow, that fellow was left out. और हो सकता है कि लंगड़ा या टुंडा जो ऐसा कोई व्यक्ति चंगाई पाने से वंचित रह गया But होगा। when it came to blindness, लेकिन जब अंधेपन की बारी आई, Jesus was very aggressive. यीशु बहुत ही आक्रामक दिखते थे। That should tell you how much God hates spiritual और blindness. इससे यह जाहिर हो जाता है कि परमेश्वर आत्मिक अंधेपन से कितना घृणा करता Somebody है। lift your hands and say, Lord, open my eyes, oh कोई तो अपने God. हाथ उठाकर कहेंगे इस समय प्रभु मेरी आंखें खोल Your दे। situation will change, my brother. मेरे भाई आपके हालात बदल Your जाएंगे। situation will change today, not tomorrow. Today. Lift your hands and say, oh God, open my eyes, oh God. आपके हालात आज ही कल नहीं आज ही बदल जाएंगे। अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मेरी आंखें खोल दे। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? You will see the same problem. आप उन्हीं समस्याओं को देखेंगे And you will say, this problem is nothing. और आप कहेंगे ये समस्या तो कुछ भी नहीं है, Because now you are seeing it with different क्योंकि eyes. अभी आप अलग दृष्टिकोण से देख रहे Lift your हैं। hands, lift your hands. Somebody is praying right now. और अपने हाथ उठाए कोई तो प्रार्थना कर रहा है इस This वक्त। is marvelous. Somebody receive it right now. बहुत ही जबरदस्त है, कोई तो ग्रहण करे। You see, that's why the Lord says the eye is the lamp of the body. और आप देखते हैं इसी वजह से प्रभु कहते हैं कि शरीर का दीपक जो है वो तो आंख है। He was not talking only about the physical eyes. तब वे सिर्फ हमारी शारीरिक आंखों के बारे में नहीं कह He रहे was talking about the spiritual eyes. थे, वे हमारे आत्मिक आंखों के बारे में कह रहे Are थे। you following right now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? You must pray for this. आपको इन चीजों के लिए You प्रार्थना must करनी pray चाहिए। for me every day for this. आपको पासबान जी के लिए हर दिन इस बात की खातिर प्रार्थना You करनी see, है। how do I see these things? कैसे इन चीजों को देखते हैं? You see, I know great men of God परमेश्वर जानते हैं परमेश्वर के बड़े बड़े महान जनों को that they can see so clearly. जो बड़े साफ तौर पे देख लेते थे। Sometimes I cry to God for my unbelief actually. और कभी कभी पासबान जी प्रभु को पुकारते अपने अविश्वास के
वजह से that may God open my eyes more clearly. कि परमेश्वर की आंखें और साफ तौर पे खोल दे। I need your prayer. आपकी प्रार्थनाओं की Now सख्त today जरूरत we're है। going to see something very powerful. आज कुछ बहुत ही जबरदस्त देखने जा रहे हैं। I told you that how much God concerned about the fruit that our life produces. और जैसे बताया कि परमेश्वर कितना ज्यादा अहमियत रखता है कि हमारे जीवन के जरिए जो फल उत्पन्न होते हैं उसके बारे में। I want you to listen to this very चाहते हैं carefully. कि बड़े सावधानीपूर्वक आप इसे Now, सुनो। what is one of the things that stops us from seeing clearly in the realm of the spirit? और एक वो खास चीज क्या होती है जो आत्मा के आयाम में देखने से हमें रोकती है। Are you following me right आप now? समझ रहे हैं इस वक्त? What is that one big bondage or block that keeps us from seeing clearly in the realm of the spirit? बड़ा सा बंधन या बड़ी सी अड़चन क्या है जो आत्मा के आयाम में हमें साफ तौर पे से देखने से रोकती है। अब Just देखिए as our हमारा प्राण, bodies have wounds, जैसे देखिए हमारे शरीर पर जैसे घाव होते हैं in the same way, उसी तरीके से our souls can also have wounds. हमारे प्राण में भी घाव हो सकते हैं। These wounds, they come through bitterness, और ये घाव जो है आते हैं कड़वाहट से, hurt. ठेस से। Have you seen people, क्या आपने देखा है लोगों को those who are hurt जो ठेस खाए हुए हैं and bitter, और कड़वाहट से भरे they हैं, don't come close to people. वे लोगों के करीब नहीं आते। I'm not talking about physical closeness. और देखिए शारीरिक तौर पे करीब आने के बारे में नहीं कह रहे। The mother will tell, come, come, come. माँ कहेगी आओ आओ आओ। No, no, no. नहीं, नहीं, नहीं। And they're just far. और वे बस दूरी बनाए You रखेंगे। see, they're scared that they will be wounded again. और देखिए वे डरते हैं, घबराते हैं कि फिर से वे घायल कर दिए जाएंगे। These are the wounds that people carry. ये इस प्रकार के घाव है जो लोग लिए हुए And it हैं। leaves a man or a woman's soul in a dysfunctional state. और इसके वजह से वो आदमी हो या औरत हो उनके प्राण को जो है बिल्कुल निष्क्रिय बेकार अवस्था में बना के रख देता है। I know one boy. पासवान जी जानते हैं किसी एक लड़के He को was in love with somebody, किसी से उसको प्यार हो गया था and they were continuing in the relationship for many years. और कई सालों तक देखिए वो रिश्ते में थे And that girl got married to somebody else. और लड़की की शादी किसी और से हो गई And now और अब the parents were telling them to get married. I know this person's from our ministry, and that guy wouldn't get married for many years. It was not that he was incapable as a man. He was incapable of, having a relationship with, or getting married or something. It's because of the hurt and the wound that person was carrying. और देखिए लड़के के Many पिता people जो like that. बार बार उससे समझाते रहे शादी कर लो Yeah. लेकिन वो आनाकानी कर रहा था, वो नहीं करता रहा। और फिर बाद में ऐसा नहीं था कि उसमें कोई कमी थी या कोई खराबी दोष था, नहीं, लेकिन बाद में पता चला क्योंकि वो किसी और से प्रेम करता था जिसके वजह से वो घाव उसे मिले, घायल वो हो गया। इसी वजह से वो यहाँ पर हामी नहीं भर रहा है, दूर रह रहा Are है। you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Sometimes we can have wounded eyes. You see, eyes are part of our spiritual eyes. आत्मिक आंखें जो होती है हमारे आत्मिक मनुष्यत्व के लिए एक जैसा देखिए हृदय जैसा होता है। 2 Peter chapter 1 and verses 5 to 9. Please pay very careful attention to what I'm about to say. और देखिए जो आपसे कहने जा रहे हैं उसे बहुत ही सावधानी से आपको सुनना है। But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue. इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण को लागू करते हुए, You have faith. तुम्हारे पास विश्वास है, Now to your faith, you must add virtue. अब उस विश्वास में देखिए आपको सद्गुण को शामिल करना है, Are you जोड़ना listening है। right now? आप सुन रहे It's हैं? not just having faith. सिर्फ देखिए विश्वास का होना काफी नहीं, To your faith, you add knowledge. उसके बाद हम देखते हैं आपको समझ को इसमें जोड़ना है, The knowledge of God's word. परमेश्वर के वचन की समझ। To knowledge, देखिए ज्ञान, you must add self-control, or you can have pride coming in. और देखिए इस ज्ञान में देखिए आपको आत्म नियंत्रण रखना है, नहीं तो घमंड आ जाएगा। To self-control, you see the additions now, how it is happening. अब देखिए To कैसे ये बढ़ता self-control, है। you have to have perseverance. उसके बाद संयम के बाद हम देखते हैं धीरज। These are different steps, different levels of growth. To godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, add love. और फिर उसके बाद हम देखते धीरज पर, फिर भक्ति, और भक्ति भाईचारे के प्रेम, और उसके बाद देखते हैं हम प्रेम जुड़ता है। Now read the next verse. अब अगले आयत में पढ़ें, Please read it very carefully. बड़े सावधानी पूर्वक सुने, For if these things are yours, क्योंकि अगर ये चीजें तुम में हैं, if these things are in you and abound in you, अगर ये चीजें तुम में बनी रहें और बढ़ती जाएं, you will neither be barren nor unfruitful. In other words, your life will begin to bear fruit. Somebody say hallelujah. और देखिए अगर ये चीजें तुम में रहें और बढ़ते जाएं तो तुम्हें ये चीजें निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगी। आपकी जिंदगी कभी बांझ जैसी नहीं रहेगी, For he who lacks these things क्योंकि जिसमें ये चीजें नहीं हैं, is short-sighted. वो देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा है वो अंधा है। Yes, short-sighted means you cannot see far, इसका मतलब ये है देखिए इस तरह से कि आप दूरी तक नहीं देख सकते, even to blindness. यहाँ तक ये धुंधला दिखता है। Notice over here, गौर करिए आप, when these things are not there in your life, जब ये चीज आपकी जिंदगी में नहीं होती, when you don't add faith,
you don't add to your faith virtue, knowledge, self-control, perseverance, love, you become short-sighted. In other words, you can't see clearly in the realm of the spirit. और देखिए, जब आपके अंदर विश्वास, फिर उसके बाद सद्गुण, फिर उसके बाद ज्ञान, फिर संयम और धीरज, जब ये चीजें नहीं होती हैं तो आपको धुंधला दिखाई देता है, यानी कि आप दूरी तक नहीं देख सकते। Many times when you are short-sighted, और बहुत बार देखिए आपकी नजर इस तरह से धुंधला दिखती you है, can stumble over some things. आप किसी चीज के ठोकर खा सकते हैं। That is one of the things that Satan throws against you. It is called offense. The और word ये- offense means to stumble over something. और ये खास चीज जो शत्रु आपके खिलाफ में फेंकता है वह है ठेस खाना। ठेस खाने का मतलब यह है कि किसी चीज से आप ठोकर खा लेते हैं। Why did he say like that? क्यों उन्होंने ऐसा कहा? Now you have stumbled on something. आप देखिए, आपने ठेस खा के उसने ठोकर ऐसा खाए। नहीं बोलना चाहिए था. He should have been this and he should have done that. You don't act out of love. Short-sighted. You cannot see things far away. और देखिए, आपकी नजर जब धुंधली हो गई, आप ज्यादा दूर तक नहीं देख You सकते। can only see yourself. आप सिर्फ अपने आप को ही देख पा रहे हैं, You cannot go far. आप दूरी तक नहीं जा And पाते। if these things don't grow in you, और अगर ये चीज आप पे नहीं बढ़ती which है, God says to add, जो परमेश्वर कहता है जुड़ना you चाहिए। are not walking in light. You will be blind spiritually. और देखिए, आप आत्मिक तौर पे जैसे अंधेपन के शिकार हो जाएंगे। This is why many people are not able to see clearly in the realm of the spirit. और इसी वजह से हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है आत्मा के आयाम में चीजों को साफ तौर पे नहीं देख पाते They are हैं। not walking in love. वे प्रेम में नहीं चलते They want God to show them love. और वे चाहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए प्रेम दिखाए। They want God to forgive them, वे चाहते हैं कि परमेश्वर को क्षमा करे, but they don't want to forgive. लेकिन वे खुद क्षमा नहीं करना चाहते। God has forgiven them a load of a truckload, but they will not leave little things. और परमेश्वर ने देखिए एक ट्रक से भरा हुआ, देखिए ऐसे पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, लेकिन वो छोटी छोटी बातों को क्षमा नहीं करते। But you see how we hold on to little लेकिन things. कैसे देखिए छोटी छोटी बातों को हम बस पकड़े रहते हैं, And that is the reason और यही तो कारण होता है। we cannot see clearly in the realm of the spirit. आत्मा के आयाम में हम साफ तौर पे नहीं देख पाते Let हैं। us see the New Living Translation now. चलिए देखते हैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, I want you to see this now. और चाहते हैं कि आप इन्हें देखें। In view of all this, make every effort. In other words, it will not just fall into your lap. You have to make every effort. Discipline yourself, Paul says. और फिर पौलुस कहते हैं, देखिए आपको अनुशासित होना है, आपको पूरा का पूरा प्रयत्न और कोशिश करना To है respond to God's promises. परमेश्वर के वायदों के लिए प्रत्युत्तर देते हुए। You have to claim God's promises. आपको परमेश्वर के वादों का दावा करना है। Supplement your faith with a generous provision of moral excellence. Everybody say moral सभी लोग excellence. कहें इस वक्त नैतिक श्रेष्ठता। You see, when we eat food, we take some supplements. और देखिए, जब खाना खाते हैं उसके बाद कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं हम। Especially after 40, 45, you know, many people supplements, you know, it's a बहुत big सारे thing. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, knowledge of God's word, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance, and with patient endurance, godliness. Everyone say godliness. सभी लोग कहें भक्ति। What kind of movies do you watch? किस प्रकार की फिल्में आप देखते हैं? All the crap stuff. सब वो No. बेतुका की चीजें नहीं। Godliness. And with godliness, brotherly affection. फिर उसके बाद हम देखते हैं भाईचारे का स्नेह। It's not enough calling everybody bro, hi और sis. सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हर एक को आप ब्रो, हाय सिस्टर ऐसा सब कहते What's रहते up, हैं। bro? क्या है ब्रो? Where's the affection, man? वो स्नेह कहाँ है? स्नेह नहीं है, खाली ब्रो ब्रो है। स्नेह नहीं है, ब्रदरली अफेक्शन। और भाईचारे का स्नेह। ठीक है, तूने गलती की, माफ कर दे, चल आजा अभी। नो अफेक्शन। कोई वो स्नेह नहीं है। And with brotherly, sisterly affection, with love for everyone. और देखिए भाईचारे के बहन के प्रति जैसा स्नेह के साथ हर एक के से हमें प्रेम कर। When we were kids, जब हम छोटे बच्चे थे, we loved each other. Now we are married, so now we एक don't दूसरे love को each other. बहुत प्रेम करते थे। अभी देखिए हमारी शादी हो गई है, फिर अब उतना प्रेम नहीं रहता एक दूसरे के प्रति। पहला सिस्टर था, अभी नाम का सिस्टर है। Show that love, church. Show that love. वो प्रेम दिखाओ। It's no use crying at the graves. और कब्र पे जाके रोना, आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। It's too late. बहुत देरी हो गई है। I don't know whom I'm speaking to. पता नहीं किससे बोल रहे हैं। Go to verse 8, NLT. The more you grow like this, wow. और जितना ज्यादा तुम इसमें बढ़ते हो, The more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. उतनी ही ज्यादा तुम उपयोगी और उत्पादक के क्षेत्र में बढ़ते जाओगे Wow. हमारे प्रभु यीशु की पहचान में। See, I like this. But those who fail to develop in this way, लेकिन जो नाकाम हो जाते हैं इस तरह से विकसित होने में, what will happen? क्या होगा? They are short-sighted. वे धुंधला देखने लगेंगे। They are short-sighted. धुंधला देखने लगेंगे। And even blind. यहाँ तक कि अंधे हो जैसे See, हो the जाएंगे। condition is worsening now. और देखिए अब स्तर जो है वो घटता जा Not रहा only that, है। उतना ही नहीं, forgetting. भूल जाते हैं। They forget. भूल जाते हैं। You know why?
आप जानते क्यों? You know, one of the ways you learn is by seeing. और एक तरीका जिससे आप सीखते हैं वो देखने के जरिए। When you see something, जब आप कुछ देखते हैं, even when it's not in front of you, you remember it. और भले ही आपके आंखों के सामने ना हो, फिर भी आपको याद रहेगा। Some people say out of sight, out of mind. देखा नहीं तो गया दिमाग से. Out of sight, out of mind. So you see, आप देखते हैं। when you're short-sighted, when you become blind, you become into forgetfulness. और देखिए, जब आप इस तरह से धुंधलापन के स्तर में आते हैं, अंधेपन के जैसे स्तर में आते हैं आत्मिक थॉट पे, वो इसके बाद आप भूलने लग जाते हैं। Friends, दोस्तों, today, आज this is the connection between the fruit of the Spirit and seeing in the Spirit. और यही तो देखिए एक रिश्ता, एक जुड़ाव है आत्मा के फल में और आत्मा के आयाम में देखने के That's लिए। why you must develop the fruit of the Spirit. और इसी वजह जरूरी है कि आप आत्मा के फल में विकसित होएं। One of the ways I spoke to you is by constant fellowship with the Holy Spirit. और एक तरीका जैसे आपको बताया कि पवित्र आत्मा के साथ नियमित तौर पे लगातार एक संगति करते You हैं। will see things आप चीजों को देखने in the लगेंगे realm of the Spirit आत्मा के आयाम में, for yourself, अपने लिए, for your family, अपने परिवार के for लिए, your others, दूसरों के लिए, and you will be a great blessing. आप एक बड़ी आशीष बनेंगे। Otherwise, नहीं तो you don't know. आप नहीं जानते। Imagine you close your eyes and you're walking on the road. जरा कल्पना करें आप अपनी आंखें बंद करके सड़क पे चल रहे हैं। Scooter will come. Let me know. Come on. I've just said scooter. There are bigger things. स्कूटर बस बोले, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। And during the rainy season, the potholes are open, और बारिश के समय में तो वो बड़े बड़े खड्डे खुल जाते हैं। Yes. If your eyes are not open, अगर आपकी आंखें खुली नहीं रहेंगी, you'll go in one of the potholes and we have a place in Mumbai called Worli. You'll come out over there. एक गड्ढे में सब घुसेंगे और दूसरी जगह Yes, वर्ली this में is, जगह वहां पे this is what निकलेंगे। happens यही होता है in the realm of the Spirit. आत्मा के आयाम में, Because our eyes are closed. क्योंकि आंखें बंद रहती हैं। And Pastor, why the eyes are closed? और पास भाई क्यों आंखें बंद हैं? Because we fail to develop these things. क्योंकि ये चीज हमारे अंदर बढ़ाने, विकसित करने में हम नाकाम हो We गए। forget that how God has forgiven us. हम भूल जाते हैं कैसे परमेश्वर को क्षमा किया। Today, आज are you carrying unforgiveness? क्या अक्षमा को? This is the key which the Holy Spirit showed me. ये वो चाबी है जो पवित्र आत्मा ने Raise your दिखाया hand to God. Hallelujah. है। हालेलुया।